जय हिंद स्टूडेंट्स। कक्षा अष्टम सप्तम पाठ भारत जनता अहम। अहम का अर्थ मैं भारत की जनता हूँ। आज इस चैप्टर के बारे में, इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम में साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता की सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। यानी भारत की जनता की क्या क्या विशेषताएं, भारत में रहने वाले लोगों की क्या क्या विशेषताएं, यहाँ पे क्या क्या कौशल है, क्या क्या रुचि है, यहाँ के लोग कैसे हैं, तो उसके बारे में इस पाठ में कवि वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहला अभिमान धना विनयोपेता शालिना भारत जनता अहम कलिशादापि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। पहले दो पंक्तियों में क्या समझाया? अहम जो शब्द है वह पहला आ जाएगा, तो अहम अन्वय करेंगे तो अहम अभी मानधना विनय योपेता शालिनी भारत जनता। अहम कुलीशात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता। अब इसका अर्थ किया जाए तो अहम यानी मैं, अभिदमाना अत्यंत स्वाभिमानी, और विनयोपेता विनम्र, शालीना अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूं। अहम में कुलीसात वज्र से भी कठिना कठोर, कुसुमादपि फूलों से भी अधिक कोमल, सुकुमारा कोमल भारत जनता यानी भारत की जनता हूं। इसका यदि दो लाइन में अर्थ लेते हैं तो मैं अत्यंत स्वाभिमानी, विनम्र, अच्छे आचरण वाली भारत की जनता हूं। मैं वज्र से भी अधिक कठोर तथा फूलों से भी अधिक कोमल भारत की जनता हूं। पहला श्लोक का अर्थ ये हुआ। दूसरा, निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोम्य भयम सुविवेका भारत जनता अहम। अन्वय करते हैं तो अन्वय में इसका उल्टा जाएगा कि समस्त संसारे निवसामि यानी समस्ते संसारे निवसामि वसुंधराम च कुटुंबम मन्ये। प्रेय श्रेय च उभयम चिनोमि अहम सुविवेका भारत जनता। अब इसका अर्थ है भारत जनता संपूर्ण विश्व में रहती है तथा संपूर्ण विश्व को अपना परिवार समझती है। अहम मैं प्रेय यानी रुचि तथा श्रेय रुचि, चिनोम्यभ्यम कल्याण दोनों को चुनती है। सुविवेका यानी विवेक पूर्वक आचरण करने वाली भारत की जनता है। भारत की जनता संपूर्ण विश्व में रहती है, ऐसा कई स्थान नहीं है जहां भारत की जनता नहीं रहती है, और तथा संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार समझती है। क्या कहा? मन्ये च कुटुंबे वसुंधराम, यानी ये जो समस्त संसार है उसको
अपना परिवार समझती है कि यही मेरा परिवार है, पूरा समस्त संसार ही मेरा परिवार है। रुचि तथा कल्याण दोनों को चुनती है तथा विवेक पूर्वक आचरण करने वाली भारत की जनता है। यानी विवेक बुद्धि पूर्वक आचरण करने वाली ये भारत की जनता है। तीसरा है विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिभूता परिपूता भारत जनता अहम। अहम विज्ञान अन्वय, अहम विज्ञान, अहम शब्द पहले आ जाएगा। अहम विज्ञान धना, ज्ञान धना साहित्य कला परा, साहित्य संगीत कला परा, आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता। जब हम इसका अर्थ करते हैं तो अहम यानी मैं भारत की जनता हूं, विज्ञान धना यानी जो विज्ञान का विज्ञान ज्ञान साहित्य कला संगीत से संपन्न है तथा आध्यात्म सुधा अमृत रूपी तटीनी स्नानई यानी नदी में स्नान करने से परिपूता पवित्र हो गई है। यानी जो भारत की जनता है वह कैसी है? विज्ञान से ज्ञान से साहित्य से कला से परिपूर्ण है तथा आध्यात्म सुधा रूपी अमृत नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है। चौथा श्लोक है मम गीतैर्मुग्धं समम जगत, मम नृत्यैर्मुग्धं समम जगत, मम काव्यैर्मुग्धं समम जगत, रसभारिता भारत जनता अहम। अब इसका अन्वय अहम रसभारिता, अहम रसभारिता भारत जनता, मम गीतै मुग्धम मम नृत्यै समम जगत, मम काव्यै समम जगता मुग्धम। अहम मैं भारत की जनता, मैं आनंद से भरी भारत की जनता हूँ। मम गीतैर्मुग्धम यानी मेरे गीतों से नृत्यों से तथा मेरे काव्यों से सारा संसार क्या है? मुग्ध है, मुग्ध हो जाता है। यानी जो भारत के लोग हैं उनके गीतों से उनके काव्य से उनके नृत्य से सारा संसार ही मुग्ध हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। पांचवा श्लोक है उत्सव प्रिया अहम, श्रमम प्रिया, पद यात्रा देशाटनम प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता, वर्धेत अतिथि देवा भारत जनता अहम। अहम भारत जनताम, अहम भारत जनताम उत्सव प्रिया, श्रमम प्रिया, पदयात्रा देशाटनम प्रिया, लोक क्रीड़ा शक्ता और अतिथि देवा वर्तहम। कैसा है कि अहम भारत जनता यानी मैं भारत की जनता हूं। उत्सव प्रियाम अहम जो उत्सवों से, श्रम प्रिया परिश्रम से, पद यात्रा और देश यात्रा से प्रेम करती है। लोक क्रीड़ा यानी लोक क्रीड़ा के प्रति आसक्ति, शक्ता यानी आसक्ति रखती है। और अतिथि देवा वर्धई तथा अतिथि को देवता मानने वाली में सदा वृद्धि को प्राप्त होती हूं। छठा श्लोक है मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति नो दुर्बलताया प्रियाय, मित्रस्य चक्षुषा संसारः पश्यन्ति भारत जनता अहम। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति दुर्बलताया, अस्ति दुर्बलताया प्रियाय नो, अहम संसारस्य, अहम संसार मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति भारत जनता।
तो मैत्री में सहजा प्रकृति, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, और दुर्बलता या प्रियायानु, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। अहम संसार मित्रस्य चक्षुषा, भारत की जनता मेरे सारे संसार के मित्र के नेत्रों से देखती है, यानी मित्र की तरह देखती है। सभी को मित्र से चक्षुषा, यानी मित्र के तरह देखती है, किसी को दुश्मन की तरह नहीं, हमेशा सभी को मित्र की तरह देखती है। विश्व अस्मिन् जगत गताहम अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्यते, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्मः, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्व अस्मिन् अहम, विश्व अस्मिन् जगति गता अस्मि, विश्व अस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्व अस्मिन् जगति करोमि कर्मं करोमि अहम कर्मण्या भारत जनता। अहम विश्वस्मिन्, मैं सारे संसार में, जगति गता हम अस्मि, यानी मैं सारे संसार में घूम चुकी हूँ। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्य, मैं सारे संसार को देख चुकी हूँ। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्मः, कर्मं करोमि, और मैं सारे संसार में काम करती रहती हूँ। फिर कहा कि हम कर्मण्या भारत जनता, मैं कर्म से भारत की जनता हूँ। तो इस चैप्टर में हमें भारत की जनता के बारे में, भारत की जनता की विशेषताओं के बारे में बताया गया। यही हमने जाना कि भारत की जनता की क्या क्या विशेषता बताई है। जैसे यदि पहले श्लोक में देखा जाए तो पहले श्लोक में क्या बताया गया है कि पहले श्लोक में कि जनता कैसी है, विनम्र है, स्वाभिमानी है, अच्छे आचरणों वाली है, और वज्र से भी अधिक कठोर और फूलों के समान कोमल भी है। दूसरे श्लोक में जो बताया गया है निवसामि समस्ते संसारे, इसमें भारत की जनता कहाँ कहाँ रहती है उसका वर्णन किया गया है कि भारत की जनता संपूर्ण विश्व में रहती है और अपने पूरे संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार समझती है, और रुचि तथा कल्याण को चुनती है और विवेक पूर्वक यानी बुद्धि पूर्वक आचरण करती है। तीसरे श्लोक में बताया गया है कि भारत की जनता कैसी है, जो विज्ञान, ज्ञान, साहित्य, संगीत और कला से संपन्न है, और आध्यात्म रूपी सुधा अमृत रूपी नदी में स्नान करने से पवित्र हो गई है। चौथे श्लोक में समझाया गया कि भारत की जनता से लोग कैसे मुग्ध हो जाते हैं, आनंद भरी बातों से। आनंद भरी भारत की जनता कैसी है, गीतों से, नृत्यों से, काव्यों से सारा संसार प्रसन्न हो जाता है। और 5वें श्लोक में बताया गया है कि भारत की जो जनता है वो उत्सवों से, परिश्रम से, पद यात्रा से और देश यात्रा से प्रेम करती है, और लोक क्रीड़ा से आसक्ति रखती है, और अतिथि को देवता मानती है। 6ठे श्लोक में समझाया गया है कि मित्रता ही उसका सहज स्वभाव है, दुर्बलता के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है, और सारे संसार को मित्र की तरह देखती है। लास्ट 7वें श्लोक में समझाया गया है कि भारत की जनता सारे संसार में घूम चुकी है और सारे संसार को देख चुकी है, सारे संसार में काम करती है, और मैं कर्म से भारत की, मतलब उसका जो कर्म है वह अपने कर्म से मानती है कि मैं भारत का जनता हूँ, मैं भारत की प्रजा हूँ। तो इन 7 श्लोकों का यही अर्थ है।